नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित पुरी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी की धारा 376 को लेकर आई माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत खास जजमेंट के बारे में। दोस्तों, यह जजमेंट दी गई है आईपीसी की धारा 376 यानी कि रेप के अपराध में। यह जजमेंट उन लोगों के लिए व उनके परिवारों के लिए बहुत खास व राहत देने वाली के ऊपर आईपीसी की धारा 376 के तहत कोई गलत या झूठे तरीके से एफआईआर दर्ज करवा दी। जजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किन ग्राउंड्स पर, किन आधारों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज की गई एफआईआर को क्वैश किया है, रद्द किया है व माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस में क्या महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई। इस केस की बात करें तो केस का टाइटल है मंदार दीपक पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में हुआ यह कि लड़की द्वारा लड़के पर यह इल्जाम लगाया गया कि लड़के ने उसे शादी का झूठा वादा करके उसके साथ रेप किया है और इसी आधार पर लड़के पर आईपीसी की धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह केस आया तो केस के तथ्यों से पता चला कि इस केस में लड़का व लड़की साल 2009 से 2011 तक एक साथ रह रहे थे, अपनी मर्जी से साथ रह रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद आपस में अनबन होने के बाद लड़का व लड़की का रिश्ता खराब हो गया और इसी दौरान लड़की द्वारा साल 2016 में लड़के पर यह इल्जाम लगाते हुए कि उसने उसे शादी का झूठा वादा किया था और उसके साथ रेप किया है, इसी को लेकर लड़की द्वारा लड़के पर आईपीसी की धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर को लड़के द्वारा माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया और कारण यह दिया कि यह एक संगीन अपराध है व यह समाज के खिलाफ किया हुआ अपराध है, कानूनन तौर पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता। इसके बाद यह मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट। लड़के द्वारा एक क्रिमिनल अपील 442/2022 फाइल की जाती है। सारे तथ्य माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि केस के तथ्यों के आधार पर देखने से ही पता चल रहा है कि इस एफआईआर का दर्ज होना इस बात का सबूत है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है और नाजायज तरीके से लड़की द्वारा यह एफआईआर लड़के के खिलाफ दर्ज करवाई गई। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि केस के तथ्यों से यह बिल्कुल साबित होता है कि लड़का व लड़की अपनी मर्जी से साथ थे, अपनी मर्जी से फिजिकल रिलेशन में थे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उनका आपसी रिश्ता खराब हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो किसी भी केस में हो सकता है, शादीशुदा जिंदगी में किसी भी पति पत्नी के साथ ऐसा हो सकता है। और यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि इस 2016 में लंबे अंतराल के बाद दर्ज करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर इस एफआईआर को चलने दिया जाता है, अगर इस एफआईआर के दर्ज कानूनी प्रक्रिया जारी रहती है तो यह आरोपी के साथ सरासर अन्याय होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस के तथ्यों के मद्देनजर इस एफआईआर को क्वैश करते हुए, रद्द करते हुए हमें किसी प्रकार की घबराहट या हिचकिचाहट नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के दौरान एक और बहुत खास जजमेंट का जिक्र किया है। जजमेंट टाइटल है प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में भी लड़की को यह पता था कि लड़के के साथ उसकी शादी होने में बहुत रुकावटें हैं, कई प्रकार की मुश्किलें हैं। इसके बाद भी लड़की के द्वारा लड़के के साथ संबंध रखा जाता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखे जाते हैं। इस केस को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपसी रजामंदी अपनी मर्जी के आधार पर एफआईआर को क्वैश कर दिया था। 376 की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी उनको खारिज कर दिया था। इसी केस का जिक्र करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को भी आपसी रजामंदी अपनी मर्जी के आधार पर एफआईआर को क्वैश कर दिया है, खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस खास जजमेंट में यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि शादी को लेकर झूठा वादा करना व शादी को लेकर एक ईमानदार नीयत से किया गया वादा
जो कि बाद में बदले हुए हालातों के कारण अगर पूरा नहीं हो पाता। दो प्रकार के वादों में जमीन आसमान का फर्क। सुप्रीम कोर्ट ने झूठे वादे को लेकर यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई झूठा वादा करता है तो उसकी शुरू से ही वादे को पूरा करने की नीयत नहीं होती। पर कई बार वादा ईमानदार नीयत से किया जाता है, वह वादा करने वाला उसे पूरा भी करना चाहता है, लेकिन बदले हुए हालातों के आधार पर कई बार वादा पूरा नहीं किया जा सकता। और अगर किसी केस में ऐसा होता है तो इस हालात में यह नहीं कहा जा सकता कि वादा झूठे तौर पर किया गया था और वादा करने वाले की वादा पूरा करने की कोई नीयत ही नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस खास जजमेंट में गलत व झूठी एफआईआर को लेकर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में ऐसी अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज होती है तो उनसे बचने के लिए पक्का रास्ता खोल दिया है। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जो लोग ऐसे झूठे केसेस में फंसे हुए हैं उनके लिए यह जजमेंट अन्याय से बचाने वाली साबित। दोस्तों, यह सारी बात हुई आईपीसी की धारा 376 को लेकर आई माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही खास जजमेंट के बारे में, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर लड़का व लड़की अपनी मर्जी से साथ हैं तो ऐसे में आईपीसी की धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। आप सबको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। किसी प्रकार की कोई कानूनी सलाह चाहिए, लीगल एडवाइस, नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क कर सकता है। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।